गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बंध्यता या बांझपन, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो बंध्यता क्या होता है? तो ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना, तो उन्हीं को बोला जाता है बंध्यता या बांझपन कहते हैं, है ना। ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, किन्हीं कारणों की वजह से उनमें संतान नहीं उनसे संतान नहीं मिल पाता, तो उसी को बोला जाता है बांझपन। अब व्यक्तियों में बांझपन दो प्रकार से होता है, एक प्राथमिक बांझपन और दूसरा होता है द्वितीयक बांझपन। तो प्राथमिक बांझपन के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे दंपत्ति, है ना, या ऐसे फीमेल जो कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो वो किस प्रकार के बांझपन कहलाते हैं? प्राथमिक बांझपन। और द्वितीयक में क्या होता है कि पहले तो वो संतान उत्पन्न कर चुके रहते हैं, लेकिन बाद में किसी कारणों की वजह से उनमें गर्भधारण नहीं हो पाता है, तो उनको बोला जाता है द्वितीयक बांझपन। तो प्राथमिक बांझपन के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो कभी गर्भधारण नहीं कर पाते हैं ना, ऐसे व्यक्ति या स्त्रियां जो कभी क्या होता है उनमें गर्भधारण हुआ ही ना हो और आगे भी नहीं हो पाता, तो वो किस में आते हैं? प्राथमिक बांझपन में आते हैं। द्वितीयक में क्या होता है कि पहले तो वो गर्भवती हो चुकी रहती हैं, लेकिन बाद में किसी कारणों की वजह से वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं या उनमें गर्भधारण नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक बांझपन। तो ये बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, है ना। तो पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है। तो इसके लिए मतलब बांझपन को दूर करने के लिए, है ना, कुछ तकनीकें अपनाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं सहायक प्रजनन तकनीकें। तो इन तकनीकों को हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से तकनीकें हैं जिससे स्त्रियां क्या करती हैं? गर्भधारण कर सकती हैं। तो बांझपन को दूर करने के लिए कुछ सहायक प्रजनन तकनीकें अपनाई जाती हैं, है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, है ना। इसको शॉर्ट में ART बोला जाता है। तो ART क्या होता है कि संतान उत्पन्न करने की तकनीकें होती हैं ये। तो संतान उत्पन्न करने की तकनीकें हैं, है ना। इन तकनीकों के उपयोग से क्या होता है कि जो दंपत्ति होते हैं जिनमें संतान नहीं हो पाता है, तो इन तकनीकों की मदद से, है ना, गर्भधारण किया जा सकता है। तो इसमें सबसे जो मेन होता है ना, वो क्या होता है? परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो परख नली शिशु ये क्या है? एक प्रमुख तकनीक है जिसके द्वारा स्त्रियां क्या कर सकती हैं? संतान उत्पन्न कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ किन स्त्रियों में अपनाया जाता है ना। तो ऐसे स्त्रियां जो क्या करती हैं, जिनका अंडाशय समान हो, है ना, जिससे क्या उत्पन्न होता है? अंड उत्पन्न होते हैं। और जो गर्भाशय है वो दोनों सामान्य होने चाहिए, है ना। तो उनमें क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी सफल हो पाता है। किसमें? जिनका अंडाशय और गर्भाशय सामान्य होता है ना। और जो उनकी अंडवाहिनी जो होती है ना, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब, वो क्या होते हैं? विकृत होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? अंडाशय को गर्भाशय तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उस स्थिति में परख नली शिशु का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्त्रियां जिनमें अंडवाहिनी विकृत हो किंतु उनकी अंडाशय व गर्भाशय सामान्य हो, परख नली शिशु का उपयोग उन्हीं में किया जाता है। तो परख नली शिशु का उपयोग मतलब जो किया जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो स्त्रियों का जो क्या होता है? अंड होता है ना, यानी कि एक, है ना, ओवा। और इसका क्या बोलते हैं? नर का, है ना। तो नर का क्या है? शुक्राणु। तो उन दोनों को क्या करते हैं? एक पात्र में, है ना, रख कर लैब में उनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो उसी को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या करते हैं इसमें कि नर का क्या चीज़? शुक्राणु युग्मक। और मादा का क्या लेते हैं? अंडाणु को। युग्मक, है ना, दोनों के युग्मक को क्या करते हैं? लैब में रख कर, है ना, एक पात्र में, कांच का एक पात्र होता है जिसमें दोनों को क्या करते हैं? लैब में उनका क्या किया जाता है? फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, मतलब कि निषेचन।
निषेचन कराया जाता है और निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इसी जाइगोट को स्त्रियों के, है ना, गर्भाशय में रोपित किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो परख नली जो शिशु होता है तो उसमें जो जाइगोट को, है ना, ट्रांसफ़र करने के लिए कई तरीके होते हैं, मतलब कई प्रकार से उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें तो 3 तरीके होते हैं, है ना, जिसके अलग अलग नाम होते हैं। तो परख नली शिशु में जाइगोट के आधार पर, है ना, 3 प्रकार से गर्भधारण करवाया जाता है। तो उनमें पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। पहला क्या है, जाइगोट को ट्रांसप्लांट करने के आधार पर पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IVF। तो इस तकनीक के द्वारा कैसे जाइगोट को गर्भ में ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये एक तकनीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इस विधि में क्या करते हैं IVF में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, कि इस विधि में शरीर के बाहर, है ना, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा को क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जाइगोट बनता है। तो जाइगोट को किन स्थितियों में गर्भाशय में रोपित किया जाता है, तो जब जाइगोट में कितने ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, 16, है ना, या 32, मतलब 8 से जब अधिक हो जाते हैं तब उस जाइगोट को क्या करते हैं, गर्भ में प्रवेश कराया जाता है ना। तो जब वो जाइगोट भ्रूण बन जाता है ना, मतलब क्या हो जाते हैं, 16 से 32 जब ब्लास्टोमियर बन जाते हैं तब इस भ्रूण को फिर स्त्री के गर्भाशय में क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है ना। स्त्री के गर्भाशय रोपित करते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है, भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो जाइगोट को रोपित नहीं करते हैं, है ना, जाइगोट से बने भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में, कहाँ पर, सीधा गर्भाशय में क्या करते हैं, पहुँचा दिया जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा विधि क्या है, तो दूसरा विधि है जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ZIFT, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जाइगोट को सीधा फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर गर्भ में ट्रांसफ़र किया जाता था इन विट्रो में, अब जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र में क्या करते हैं, जाइगोट को फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफ़र में क्या करते हैं, जब स्पर्म और ओवा को एक कांच के पात्र में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है ना। ये क्या है, परख नली शिशु का ही विधि होता है। तो उसमें 3 तरीके से करते हैं, है ना। तो स्पर्म और ओवा का पात्र में क्या किया, फर्टिलाइजेशन करवाया, अब क्या बना, जाइगोट बना। तो इसमें क्या था कि जाइगोट क्या हो गए थे, भ्रूण में मतलब परिवर्तित हो चुके थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट होता है ना, तो जाइगोट जब बनता है तो उसके 1 दिन पश्चात, मतलब उसमें 8 ही ब्लास्टोमियर होंगे, 8 से कम ही होते हैं, है ना। तो उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे कि ये क्या है, गर्भाशय होता है ना, ये क्या है, गर्भाशय है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो जो ये जाइगोट होता है उसको सीधा यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर जो जाइगोट बन चुका रहता है, फिर वो धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में पहुँचकर फिर क्या करता है, शिशु का निर्माण करता है ना। तो ये किन स्त्रियों में किया जाता है, तो ये उन स्त्रियों में होता है जो निषेचन की क्रिया करने में असमर्थ होते हैं, है ना। जब यहाँ से स्पर्म जाएगा और इधर से अंडाणु आता है, तो यहाँ पर जैसे कि निषेचन नहीं हो पाता है जिन स्त्रियों में, तो उन स्त्रियों में किसका यूज़ करते हैं, JIFT का। तो इस जाइगोट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में। फिर यहाँ से वो जाइगोट धीरे धीरे गर्भाशय में आता है और शिशु का निर्माण करता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे GIFT।
तो इस विधि में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या किया था, जाइगोट मतलब जाइगोट को ट्रांसफ़र किया जाता था, है ना। लेकिन जो गैमीट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GIFT। ये शॉर्ट फॉर्म आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है करके पेपर में हमेशा ही ये सब नामों को पूछा जाता है कि GIFT का फुल फॉर्म क्या है करके। तो गैमीट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र, तो इसमें क्या होता है कि गैमीट को ट्रांसफ़र किया जाता है ना। तो जैसे कि मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म होता है ना, और फीमेल गैमेट्स क्या होता है, ओवा होता है। तो इन दोनों को बिना निषेचन के ही, है ना, कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, स्त्रियों के फॉलोपियन ट्यूब में पहुँचा दिया जाता है बिना निषेचन के ही। तो इस विधि में क्या करते हैं कि जो मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स को क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, है ना। और बाहर निकालने के पश्चात, है ना, उन दोनों को क्या करते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में स्त्री के जो अंडवाहिनी होती है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। दोनों के गैमेट्स को क्या करते हैं, निकाल के दोनों के गैमेट्स को अलग अलग निकालते हैं और अलग अलग ही फॉलोपियन ट्यूब में एक साथ क्या कर देते हैं, पहुँचा देते हैं। और पहुँचाने के बाद जब वो इस नली में क्या करते हैं, दोनों को जब ट्रांसफ़र किया जाता है ना, ये क्या है, गर्भाशय है, ये वाला गर्भाशय है। तो यहाँ पर दोनों के गैमेट्स को क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद यहीं पर दोनों का क्या होता है, स्त्री के अंडवाहिनी में ही फिर निषेचन की क्रिया होती है ना। तो इसमें क्या करते हैं, गैमेट्स को पहुँचाया जाता है, ना कि जाइगोट को। तो ये किन स्त्रियों में होता है ना। तो गैमेट ट्रांसफ़र फॉलोपियन, गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र किन स्त्रियों में होता होगा, तो उन स्त्रियों में होता है जो क्या करते हैं कि उनका जो फिम्बरी होता है ना, यहाँ पर जो झालर वाली रचना होती है, तो ये वाला जो विधि है वो उन स्त्रियों में यूज़ किया जाता है जिनमें उनका जो अंडाशय होता है ना। तो यहाँ से क्या निकलता है, एग रिलीज़ होता है। तो यदि उनकी जो ये फिम्बरियाँ होती हैं वो उनको नहीं पकड़ पाते हैं, और पकड़ नहीं पाने के कारण अंडाणु क्या होता है, इस अंडवाहिनी में नहीं पहुँच पाता है। तो उन स्त्रियों में इस प्रकार की विधि का यूज़ किया जाता है ना। तो ये उन स्त्रियों में होता है जिनकी जो फिम्बरियाँ होती हैं, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है सीलिया के समान, यही अंडाणु को पकड़ने में हेल्प करता है। तो यदि यही क्या करे, पकड़ने में असमर्थ होता है ना, जिसके कारण से उनकी जो अंडाणु होती है वो अंदर नहीं पहुंच पाते, तो उन स्त्रियों में GIFT का यूज़ किया जाता है ना। तो इस प्रकार से ये क्या था, परक नली शिशुओं के द्वारा 3 विधियों से गर्भधारण स्त्रियों में करवाया जाता है। फिर इसके आगे है कि स्त्री और पुरुषों में किन कारणों की वजह से उनमें बंध्यता या बाझपन आता है। तो वो आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग उसको जब नोट्स बनाएंगे तो उनको भी दोनों को लिख लेना। थैंक यू।